जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता का भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 2 तक अपने पढ़ा। वियटेकर द्वारा पंच जगत की अवधारणा दी गई। पंच जगत का मतलब 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इससे पहले अपन ने 3 जगत पढ़ लिए थे। आज अपन चौथा जगत पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्लांटी यानी प्लांट जगत, पादप जगत। और 5वां जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल शब्द से, जानवर से, है ना। तो प्लांटी जगत आज अपन पढ़ते हैं वियटेकर द्वारा पंच जगत की अवधारणा। मैंने पहले भी बताया था, कई बार सवाल पूछा जाता है पंच जगत की अवधारणा किसने दी, तो वियटेकर ने दी, याद रखना, ठीक है ना। अब है हमारा प्लांटी जगत। यह जगत बहुकोशिकीय और यूकेरियोटी होते हैं, यानी शरीर में शारीरिक संरचना में बहुकोशिकीय होंगे और यूकेरियोटी जीव होंगे, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यूकेरियोटी होंगे और बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है इसकी शारीरिक संरचना में जो इसकी कोशिका होती हैं, जो उसका कोशिका का बाह्य आवरण होता है, वह कोशिका भित्ति का पाया जाता है। ये ध्यान रखना, बहुकोशिकीय है, यूकेरियोटी है और इसमें पाई जाने वाली कोशिका का बाह्यतम आवरण, यानी जिसको अपन कोशिका का आवरण कहते हैं, वह कोशिका भित्ति का। और कोशिका भित्ति उसमें किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की, ठीक है ना। इसके बाद आता है पोषण प्रणाली के आधार पर यह जगत स्वयंपोषी होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस जगत में जो भी जीव पाए जाएंगे वह स्वयंपोषी होंगे, अर्थात प्रकृति से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश ये लेकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकृति का एकमात्र जगत ये है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है ना। जिसको किस जगत में रखते हैं? प्लांटी जगत में रखते हैं। अब इसके बाद आता है इस वर्ग के जो जीव होते हैं या इस जगत के जो सजीव होंगे वे अचल होंगे, अर्थात वो एक जगह पर जीवंत पर्यंत स्थिर रहेंगे। और इसमें कौन सा जगत आता है? समस्त पादप जगत। वियटेकर की पंच जगत की अवधारणा में प्लांटी जगत में पादप जगत को रखा गया है, जिनकी मुख्य विशेषता बहुकोशिकीय, यूकेरियोटी, कोशिका भित्ति का आवरण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा क्लोरोफिल वर्ण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाना और प्रकृति में अचल, ठीक है ना। इसके बाद आता है एनिमेलिया जगत, ठीक है ना। एनिमेलिया जगत भी इन्हीं के प्रकार बहुकोशिकीय और यूकेरियोटी होंगे, ठीक है ना। इसमें भी ये बहुकोशिकीय और यूकेरियोटी, ये इनकी समानताएं है। कुछ भिन्नताएं होगी तो कुछ क्या होगी? समानताएं होगी। अब है इस जगत के जीवों की शारीरिक संरचना में बाह्यतम जो कोशिका का आवरण है वह कोशिका झिल्ली का होगा। देखो अपने इसमें क्या पढ़ा? प्लांटी जगत में कोशिका झिल्ली का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति का पाया जाता है और कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है? सेल्यूलोज की। और इसमें एनिमेलिया जगत में क्या होगा? शारीरिक संरचना में कोशिका का बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली का होता है और प्लेज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होते हैं। तो ये सेल्यूलोज की और ये किसकी बनी होगी? प्रोटीन की, ठीक है ना। इसके बाद आता है ये जगत पोषण प्रणाली के आधार पर स्वयंपोषी और ये पोषण प्रणाली के आधार पर विषमपोषी पाया जाता है। विषमपोषी का मतलब होता है कि वे सजीव जगत जो किसी अन्य जीव पर, अन्य सजीव पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन पर निर्भर रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाते हैं। और अर्थात एनिमेलिया जगत पूर्णतः प्लांटी जगत पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, यानी भोजन के आधार पर विषमपोषी जो है वह स्वयंपोषी पर अर्थात प्लांटी जगत पर निर्भर रहता है। इसके बाद आता है ये अचल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? चल होते हैं। और इसमें समस्त सजीव जगत को यानी जीव जगत, जंतु जगत को और मानव जगत को रखा है, ठीक है ना। ये हमारी पंच जगत की अवधारणाएं थी, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। देखो इससे पहले अपने
प्लांटी जगत को अब आगे अपन पढ़ेंगे। देखो वियटेकर ने इस प्लांटी जगत को और एनिमेलिया जगत को भी उपवर्गों में बांटा है। देखो इसका कारण क्या है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्लांट जगत है, तो इसमें फिर इन्होंने अलग अलग प्रकार के इनके भी उपवर्ग बनाए हैं। ये हैं वर्ग, और वर्ग के बाद आएंगे उपवर्ग। जैसे अभी अपन प्लांटी जगत में, प्लांट जगत में, पादप जगत में कुछ उप जगत पढ़ेंगे, उपवर्ग पढ़ेंगे, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी कितने भाग हो गए, थैलोफाइटा 1, ब्रायोफाइटा 2 और एंजियोस्पर्म टाइडोफाइटा 3, एंजियोस्पर्म 4 और जिम्नोस्पर्म 5। ये 5 जगत अपन किस में पढ़ेंगे, प्लांटी जगत में। फिर इसके बाद अपन एनिमेलिया जगत के भी उपवर्ग पढ़ेंगे। तो अपन का अगला जो वीडियो रहेगा हमारा इस प्लांटी जगत के उपवर्गों का रहेगा, ठीक है ना। इसमें अपन प्रत्येक दिन एक उपवर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका विस्तृत वर्णन, जीवों की विशेषताएं और उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल और एक सचित्र वर्णन, ठीक है ना। तो आपको भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से करना है, पहले जगत का नाम, फिर इन जीवों की विशेषताएं, फिर इस जीवों का उदाहरण यानी इसमें कौन से जीव आते हैं, उसके बाद एक सुंदर सा आपको चित्र अपनी कॉपी के अंदर बनाना है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा प्रत्येक दिन का आगे का अब हमारा गृह कार्य रहेगा, ठीक है ना। आज हमारा गृह कार्य ये प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत का रहेगा, ठीक है ना, जिसका PDF मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और भैया बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।